हैरानी नहीं। मैं आपका दुख बांटकर आपको कमजोर नहीं बनाना चाहती। ऐसा आज हुआ है, कल भी होगा। मेरे ख्याल से हमें ऐसे बर्ताव के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। वाह, लोगों की बदतमीजी सहने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मैं प्रपोजल लेकर गई थी, कोई गुनाह तो नहीं किया था। बैठने तक नहीं कहा, प्रपोजल नहीं देखा, उसके ऊपर ये कहा कि आप हमारा वक्त बर्बाद कर रही हैं। What is this, नीतू? ये कहाँ की तमीज है? मैं कोई भीख मांगने थोड़ी गई थी। मम्मी, हर क्रिएटिव लाइन की यही तमीज होती है। जब तक आपको अपना टैलेंट साबित करने का मौका नहीं मिलता, लोग आपको कुछ भी नहीं समझते, चाहे आप कितने ही काबिल क्यों ना हो। अरे भाड़ में जाए वो मुझे काबिल समझे ना समझे। किसी को इस तरह बेइज्जत करने का किसी को हक नहीं है। नए लोगों की बेइज्जती इसलिए होती है क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा इज्जत कामयाब लोगों को दे देते हैं। वो अपनी सारी इज्जत उन लोगों पर खर्च कर देते हैं जो ऑलरेडी अपना टैलेंट साबित कर चुके हैं। कल आपको मौका मिला, आपके काम की चर्चा हुई, तो देखना यही लोग आपके आसपास मधुमक्खियों की तरह मंडराएंगे। हर कला का यही दस्तूर होता है। आई एम सॉरी नीतू, मुझे इज्जत नहीं चाहिए इतनी बेइज्जती सहने के बाद। मम्मी, आप मल्होत्रा खानदान में जीती आई हैं, इसलिए शायद ऐसा बर्ताव हम दोनों के लिए नई बात है, वरना हजारों लोगों को ऐसी बेइज्जती रोज झेलनी पड़ती है। नीतू, मुझे इस आदमी पर इतना गुस्सा आ रहा था ना, जी कर रहा था कि उसके मुंह पर प्रपोजल की फाइल मार दूं। अरे भला हो उस आदमी का जिसने मुझसे 2 मीठे बोल बोलकर मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया। कौन सा आदमी? कोई मिस्टर राजीव था, सूरी के ऑफिस में बैठा था। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, मैं जानती हूँ मेरा दिल रखने के लिए उसने जबरदस्ती वो प्रपोजल की फाइल मेरे हाथ से ले ली और कहा कि सूरी उस पर गौर करेंगे। वो तो तेरी जिद थी। अगर महेन और रेनू की सिफारिश लेकर जाते तो कम से कम वो हमें बैठाता। तो मैंने तो सोच लिया है, मैं रेनू को फोन करूंगी आज और उससे कॉन्टैक्ट लेकर उनको कॉन्टैक्ट करूंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। I'm sorry, मम्मी, हम जो करेंगे अपने दम पर ही करेंगे, ना ही किसी के मोहताज बनेंगे, ना ही किसी से सहारा लेंगे, और ये बात हम बहुत पहले तय कर चुके हैं। नीतू, तेरी ये बातें ना सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। ये उसूल और आदर्श की बातें ड्राइंग रूम में बैठकर डिस्कशन किया जा सकता है इन पर, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इन्हें आजमा कर देखो तो मुंह के बल गिरते हैं, जैसे आज। कितनी बार गिरेंगे? 1 बार, 2 बार, 10 बार? अरे कभी ना कभी तो अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर अपनी दिशा के मुताबिक चलेंगे। कभी ना कभी जब आएगा ना, तब तक ये फर्म रहेगा नहीं। हम लोग कर्ज की दलदल में फंसे जा रहे हैं। काम ढेले भर का नहीं और कर्ज सर पे चला जा रहा है। पता नहीं कब तक चलेगा ये। गुड आफ्टरनून लेडीज। वाह माँ, मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूं। तो तूने खबर सुन ली? आपको किसने बता दिया? मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद देखा है। आपने अपना ECG रिपोर्ट खुद देख लिया? डॉक्टर्स मुझे बता रहे हैं कि आपको किसने बताया नहीं है। तो ECG नॉर्मल होने की बात कर रहा है? हाँ, अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। कुछ ही दिनों में आप घर जाएंगी। आपको यह सुन के कोई खुशी नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। होंगी, आप बहुत खुश होंगी, लेकिन आपके चेहरे पर तो कुछ भी नजर नहीं आता। कहाँ खो गई हैं आप माँ? बीती बातें याद कर रही हैं? बहुत बहुत पुरानी बात है। जो बीत गया सो बीत गया माँ, अब उसे क्या याद करना आपने? लेकिन जो बीत गया वो आंखों के सामने आ जाए तो? मैं देखता हूं वो आपके सामने किस तरह से आता है। इस बार आपने अपनी तबीयत को संभाल लिया है माँ, लेकिन अब से आपकी तबीयत मेरी निगरानी में रहेगी और मैं देखता हूं आपकी तबीयत किस तरह खराब होती है या कौन उसे खराब करने की हिम्मत भी करता है। हॉस्पिटल से छूटने के बाद आप कम से कम 1 हफ्ता मेरे घर पे रहेंगी, ये डॉक्टर से सलाह मशवरा में कर चुका हूं। और जो बीत गया उसे मैं सामने नहीं आने दूंगा। मुझे इसी बात का तो डर है। किस बात का? बीते हुए कल को मैं खुद अपने आंखों के सामने देखना चाहती हूँ, लेकिन तेरे इतराज का डर है मुझे। आप कुछ चाहें और मैं ऐतराज करूं, ये तो हो नहीं सकता। काश ऐसा ना हो। पता नहीं आप किस तरह की बातों को लेकर बैठ गई हैं अभी।
वही बात मैं तुम्हें उसी दिन बताना चाहती थी जिस दिन तुम मुझे ईसीजी के लिए लेके गए थे। कौन सी बात? सुनने से पहले एक बात बता, अगर मैं ऐसा कुछ कर बैठी जो आगे जाके तेरे लिए जुल्म साबित हो, तो क्या तू मुझे माफ कर पाएगा? ये अचानक किस तरह की बातें लेके बैठ गई हैं आप? जवाब दे करण, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। माँ, माँ मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि आपको बिना मांगे माफी मिल जाएगी। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करता है कि अपने पिता को माफ कर दे? कुंवर रणधीर सिंह इसी हॉस्पिटल में भर्ती है। स्ट्रेचर? कुंवर रणधीर सिंह, वो बाप मेरा। कुंवर रणधीर सिंह। हाय ऋषभ। हाय। ऋषभ, काम तो होता ही रहेगा, पहले ये बताओ इतने दिन तुम थे कहाँ? तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं। गुम हुए तो तलाश भले ही न की, पर मिलने पर काफी खुशी है। अजी जनाब, हमारे लिए तो इतना ही काफी है। ऋषभ, तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हो? रक्षंदा, लगाना ही है तो कोई नया इल्जाम लगाओ। ये तो बड़ी आम बात हो गई है कि लोग ये समझते हैं कि मैं उनकी बातों को गलत समझता हूँ। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यकीन करो ऋषभ, इस दौरान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। रियली? तो रक्षंदा, इस ऑफिस में ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके पास मेरा एड्रेस है, और एड्रेस ना सही टेलीफोन नंबर तो है ही। तुम चाहती तो मुझे फोन कर सकती थी। लगता है तुम सचमुच बुरा मान गए। बुरा तो नहीं लगा, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं लगा। और वैसे भी मैं तो तुम्हें तरीके बता रहा हूँ कि अगर किसी गुमशुदा दोस्त को तलाश ना हो तो क्या करना चाहिए। अव्वल तो ऐसा कर सकती हो कि अपने सुंदर उंगलियों को जरा जहमत देकर उसका फोन नंबर मिला लो, या जाकर उसके घर का चक्कर ही लगा लो। एंड बिलीव मी रक्षंदा, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया होता तो मुझे काफी खुशी हुई होती। प्लीज ऋषभ, अपने गुस्से को थूक दो। अरे गुस्सा कहाँ है, ये तो दिल के मिजाज हैं, थूक कैसे दूं? लगता है तुम मुझे माफ नहीं करोगे। अजी माफ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना हमारा काम भी कहाँ चलता है। ऋषभ, आज मैं तुम्हारे घर पे आने वाली थी, फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुम हॉस्पिटल तो नहीं गए। अरे क्यों बेकार में बददुआ दे रही हो? तुम शायद भूल गई हो, अस्पताल में मेरी माँ है, मैं नहीं। और मेरा वहाँ आना जाना लगा रहता है, लेकिन मैं वहाँ रहता नहीं, मेरा घर है। अब बस भी करो ऋषभ। अच्छा ये बताओ, रंजना देवी की तबीयत कैसी है? माँ पहले से बहुत बेहतर है, शी इज मच बेटर। अब जब इतने दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है, व्हाई डोंट यू गो फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग ड्राइव? व्हाट डू यू से? ओके। कम लेट्स गो। एक मिनट, इसे तो बंद कर लो। कम। अरे मिस्टर करण, आप यहाँ? क्या हुआ इस आदमी को? मेजर हिप बोन फ्रैक्चर और कुछ चोटें आई हैं। टूटी हड्डियां तो जुड़ जाती हैं डॉक्टर साहब। मल्टीपल फ्रैक्चर था, ऑपरेशन करके स्टील रॉड लगा दी है, लेकिन जख्म भरने में कुछ वक्त लग रहा है। चोट इन्हें बहुत वक्त के बाद आई डॉक्टर साहब, बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। आई एम सॉरी, कुछ कहा आपने? किस्मत की बात कर रहा हूं। ठीक होने में कुछ आसार दिख गए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएंगे। 25 साल मैं ठीक नहीं हो पाया और ये कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाएंगे। लगता है आपको इनकी हालत का काफी अफसोस है। मुझे इनका बहुत बड़ा अफसोस है। आप इन्हें जानते हैं? जानता हूं, बहुत गहरा रिश्ता है मेरा इनके साथ। चलिए, इनके आसपास कोई रिश्तेदार तो है, वरना कोई नहीं था। मैं हूं,
इनके एक रिश्ते की वजह से मैं हूं डॉक्टर साहब। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके ठीक होने के बाद ये अपनी पुरानी चाल नहीं चल पाएंगे। ये अपनी चाल बहुत पहले चल चुके। मेरा कहने का मतलब था, इन्हें चलने के लिए अब बैसाखियों का सहारा लेना पड़ेगा। एनीवे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कुंवर रणधीर सिंह बहुत तेज चाल चल रहे थे। ऐसे औंधे मुंह गिरे होकर सीधे यहां पर आके पड़े। अपने तमाम रिश्तों को हमेशा से बेसहारा करते आए तुम, और आज खुद बैसाखियों पर किस प्रायश्चित का किस चुका रहे हैं आप? मेरी जिंदगी में आके बहुत बुरे फंसे हैं साहब। एक एक हिसाब चुकाऊंगा, एक एक हिसाब चुकाऊंगा तुमसे। करण, करण, नहीं, इतनी जोर से मत बातें करो इसके सामने। ये जो यहां पड़ा हुआ है, अगर तुम्हारी बातें सुन लेगा तो हमेशा के लिए आंखें मूंद लेगा, फिर हाथ नहीं आएगा तुम्हारे। पल्लू छुड़ाने में बहुत माहिर है ये आदमी, हमेशा से यही तो करता आया है। चला गया तो तुम्हारे हाथ कहां से आएगा, तुमसे आंखें कैसे मिलाएगा? कहने को ये तुम्हारा बाप है करण। गुड आफ्टरनून लेडीज। हेलो मिस्टर राजीव। शुक्र है आपने मुझे पहचान तो लिया। जब मिस्टर सूरी मेरी बेइज्जती कर रहे थे, आपने जब मेरी हालत पहचान ली, तो मैं आपको भला कैसे भूल सकती हूँ। मैं मिस्टर सूरी की तरफ से दोबारा माफी मांगता हूँ। क्या आप मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी? ऑफ कोर्स, आपको अंदर आने के लिए भी कहूंगी, और मिस्टर सूरी की तरह नहीं हूँ मैं, आपको बैठने के लिए भी कहूंगी। बैठिए ना प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। अब जबकि मैं बैठ गया हूँ, अपना इंट्रोडक्शन करवा लूँ। जी, मेरा नाम राजीव खोली है। कुछ महीने पहले मैं एक 5 स्टार होटल का वाइस प्रेसिडेंट था, और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि मैं मिस्टर सूरी की तरह बिल्कुल नहीं था। आपका नाम निशी है, ये मैंने फाइल में पढ़ लिया है। ये मेरी बेटी है नीतू। हाय। अब आप मिस्टर सूरी के होटल में काम करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, मिस्टर सूरी सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त थे, बस, और कुछ नहीं। और ये तो इत्तेफाक की बात थी कि मैं वहाँ था जब निशी जी उनसे मिलने आई थी। ये इत्तेफाक तो मेरे लिए फायदेमंद हुआ। अगर आप 2-4 मीठे बोल मुझसे ना बोलते, तो उस बेइज्जती का बोझ लेकर मैं वापस नहीं आ सकती थी। और मैं एक और बात जानती हूँ कि आपने वो फाइल मुझसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ली थी। जी नहीं, मैंने ये फाइल मिस्टर सूरी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए ली थी। जी हाँ, जिस कदर आपको मिस्टर सूरी की बातों का बुरा लगा, उससे मुझे पता चल गया कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो। मैं समझी नहीं। जी, हर फील्ड में जो ईमानदार, मेहनती और काबिल होता है, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये बात आपने साबित कर ली, और आपके इस फाइल ने भी। इसलिए मैं यहाँ चला है। यहाँ चले आए मतलब? मैं एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। जी हाँ, लोनावला में एक 5 स्टार होटल खोलने की तैयारी हो रही है, जो एक NRI फाइनेंस कर रहा है, और मैं चाहता हूँ उस होटल का इंटीरियर डिजाइनिंग आप लोग करें। यानी आप मुझे अब? जी हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप उस होटल का इंटीरियर डिजाइनर बन जाए। क्या आपको ये प्रपोजल मंजूर नहीं? ऑफ कोर्स, जरूर मंजूर है। शुक्रिया। बस फॉर्मेलिटी के तौर पर मुझे फाइनेंसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बस जैसे ही वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, मैं आपको फोन कर दूंगा। ये रहा मेरा कार्ड। भगवान चाहे तो जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके। Congratulations! नीतू, तेरे को लगता है काम हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि मुझे राजीव कोहली आदमी बहुत सच्चा लगा। मॉम, घड़ी। अरे, लगता है ये राजीव की घड़ी है। ये शायद यहाँ भूल गए। I can't believe this. I just can't believe this. ये मेरे डिजाइन है?
बिल्कुल आप ही के है। आपने डिजाइन दिए थे? हूबहू वैसा ही है मिस्टर तुषार। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपके कारीगरों ने एक एक छोटे से छोटे डिटेल को कैसे कैप्चर किया है। इतना सुंदर है। आपके डिजाइन भी तो थे बहुत खूबसूरत। लेकिन आपके कारीगरों का कम कमाल नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे डिजाइन्स के आपके कारीगर पूरी तस्वीर ही खींच देंगे। भले आपको उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन शाह साहब को इससे भी कम की उम्मीद नहीं थी। अगर डिजाइन 19 भी रह जाते तो वो मेरा धंधा पानी बंद करवा देते। रियली इससे अच्छी कारीगरी हो ही नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अच्छा, ओके। तुषार साहब गए? हाँ। अरे ये तो तेरे डिजाइन है ना? कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और ये मेरे पहले डिजाइन्स हैं जो मैंने बहुत सादे और सिंपल बनाए थे। लेकिन अब इतने अच्छे कारीगर मिल गए हैं मम्मी कि अब मैं जितने भी मुश्किल डिजाइन सोचूं ना वो उन्हें बना पाएंगे। स्वेतलाना, मैं सोचती हूँ कि तू ये दुनियादारी छोड़कर बिजनेस में पूरी तरह से जुट जा। तू ज़रूर कामयाब होगी और फिर तुझे इसका शौक भी तो है ना। मम्मी, इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अपने डिजाइन्स देखकर। सच मुझे लगता है कि मैं अपना मेन बिजनेस बना दूंगी। हाँ। क्या बात है, खामोश हो? यहाँ आकर मैं खामोश हो गई हूँ। क्या परेशानी है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो होगा। मेरी परेशानियों से मेरा वास्ता कम पड़ता है जब से मैंने तुम्हें और तुम्हारी परेशानियों को अपनाया करण। क्या परेशानी है? पता है करण, तुम्हारे अंदर वो तमाम खूबियां हैं जिनसे मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। तुम्हारी जीत का जुनून, कामयाब होने के तेवर, तुम्हारा हौसला, वाकई। मेरी खूबियों से परेशान हो गई? नहीं, इस खामी से जिसे तुमने हाथ में पकड़ के रखा है करण। ये शराब की बात कर रही है। जिसे तुम शराब कहते हो ना, ये एक हारे हुए शख्स का झंडा है करण। जिस तरह तुम यहाँ बैठे हो ना, ऐसे लगता है कि तुम अपने हाथ का मातम मना रहे हो। और जिस करण को मैं जानती हूँ, वो मातम मनाने में विश्वास नहीं रखता। माला